नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के यूनियन बजट 2026 की। एक ऐसा बजट जिसका सीधा असर आपकी और मेरी जेब पर पड़ने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या इस बजट से आम आदमी को कोई राहत मिली या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट 2026 को पूरी सच्चाई, बिना अफवाह, बिना राजनीति, सिर्फ तथ्यों और असर के साथ समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि यह बजट गरीब, मिडिल क्लास और अमीर तीनों के लिए कैसा है। दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, स्थिरता और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह बजट आपके घर का बजट ठीक करेगा या बिगाड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि हर सैलरी वाला इंसान सबसे पहले यही जानना चाहता है। दोस्तों, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो आपको थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है। बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पुराना टैक्स सिस्टम हो या नया टैक्स सिस्टम, दोनों लगभग वैसे ही रखे गए हैं। मतलब साफ है, आपकी सैलरी पर सीधी टैक्स राहत इस बार नहीं मिली। सरकार का मानना है कि पहले से दी गई टैक्स छूट और नई टैक्स व्यवस्था पहले ही पर्याप्त है। लेकिन दोस्तों, हालांकि टैक्स स्लैब नहीं बदले, फिर भी बजट का असर खर्चों के जरिए आपकी जेब पर जरूर पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं, क्या क्या सस्ता हुआ। दोस्तों, बजट 2026 में सरकार ने कस्टम ड्यूटी यानी आयात टैक्स पर बड़ा खेल खेला है। कई ऐसी चीजें जो विदेश से आती है, उन पर टैक्स कम कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है, कुछ इंपोर्टेड सामान अब सस्ते हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स की। सरकार ने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और सेमीकंडक्टर से जुड़े कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी कम की है। इसका फायदा यह होगा कि आने वाले समय में स्मार्टफोन, टैबलेट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थोड़े सस्ते हो सकते हैं। खासकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में बनने वाले मोबाइल और भी किफ़ायती हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की। दोस्तों, बजट 2026 में सोलर पैनल और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े कई पार्ट्स पर टैक्स कम किया गया है। इससे क्या होगा, सोलर एनर्जी सिस्टम लगाना सस्ता हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लागत धीरे धीरे कम हो सकती है। ईवी बैटरी से जुड़े सामानों पर राहत मिलेगी। सरकार साफ संदेश दे रही है, भविष्य इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी का है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे की, मेडिसिन्स और हेल्थ केयर। दोस्तों, बजट 2026 में सरकार ने 17 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। इनमें कैंसर, डायबिटीज और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ शामिल है। इसका सीधा असर यह होगा कि इलाज सस्ता हो सकता है, अस्पतालों का खर्च थोड़ा कम हो सकता है, गरीब और मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। यह बजट का एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन एजुकेशन की। अगर आप विदेश घूमने का सपना देखते हैं या अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अच्छी है। बजट 2026 में TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को काफी हद तक घटा दिया गया है। पहले जहां विदेशी खर्च पर 5% से 20% तक टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर लगभग 2% कर दिया गया है। मतलब साफ है, विदेश यात्रा अब पहले से सस्ती पड़ेगी। फॉरेन एजुकेशन का बोझ थोड़ा कम होगा। अब दोस्तों, कुछ और चीजों की बात करते हैं जो बजट 2026 में सस्ती हुई है।
कुछ इम्पोर्टेड किचन अप्लायंसेस, माइक्रोवेव और होम इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कुछ रॉ मटेरियल्स। इन सब पर टैक्स घटाने से आने वाले महीनों में इनसे बने प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। अब चलिए, क्या महंगा हुआ, इस पर बात करते हैं। और दोस्तों, यह हिस्सा थोड़ा कड़वा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं टोबैको और सिगरेट्स की। बजट 2026 में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब सिगरेट अब और महंगी होगी, तंबाकू उत्पादों के दाम बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। अब बात करते हैं अल्कोहल यानी शराब की। दोस्तों, शराब पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। हालांकि हर राज्य की अपनी नीति होती है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले का असर शराब की कीमतों पर जरूर पड़ेगा। बियर, व्हिस्की, देसी और विदेशी शराब, सब कुछ धीरे धीरे महंगा हो सकता है। अब एक अहम मुद्दा जो सीधे आम आदमी को नहीं, लेकिन निवेशकों को प्रभावित करेगा, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग। बजट 2026 में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। इसका मतलब जो लोग रोज ट्रेडिंग करते हैं उनका खर्च बढ़ेगा। इंट्राडे और FO ट्रेडिंग महंगी होगी। सरकार का उद्देश्य है फिजूल के सट्टे पर रोक लगाना। अब बात करते हैं टैक्स कंप्लायंस की। दोस्तों, अगर आप टैक्स में गड़बड़ी करते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो अब सरकार और सख्त हो गई है। गलत टैक्स रिटर्न भरने पर अब 100% तक पेनल्टी लग सकती है। मतलब साफ है, टैक्स चोरी अब बहुत महंगी पड़ेगी। अब सवाल उठता है, यह बजट आखिर किसके लिए है? दोस्तों, बजट 2026 ना तो बहुत ज्यादा राहत देने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा झटका देने वाला। यह एक बैलेंस्ड बजट है। मिडिल क्लास को सीधी टैक्स राहत नहीं मिली, लेकिन हेल्थ, ट्रैवल और टेक्नोलॉजी में राहत है। गरीब वर्ग को दवाइयों और सब्सिडी से फायदा। अमीर और ट्रेडर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ा। सरकार का फोकस साफ है, भविष्य की तैयारी। Backhand index pointing right green energy. Backhand index pointing right infrastructure. Backhand index pointing right manufacturing. Backhand index pointing right health sector. अब वीडियो के आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बजट आम आदमी के लिए अच्छा है? दोस्तों, अगर आप रोजमर्रा की चीजें देखते हैं तो पेट्रोल, सब्जी, दूध, इन पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन दवाइयाँ सस्ती, टेक्नोलॉजी सस्ती, विदेश यात्रा सस्ती और शराब, सिगरेट महंगी। तो कुल मिलाकर यह बजट आपको न हंसाएगा न रुलाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से बजट 2026 सबसे ज्यादा फायदा किसे देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।